एक सेकेंड। नमस्कार। कमेंट आ रहा है, चार्जर कहाँ है ये बताओ। हाँ किस- हाँ जी, कमेंट आ चुके हैं। मॉडल क्वेश्चन के बारे में बताना है दीपक सेटा। चलो एक मॉडल क्वेश्चन लिखो, इसी बात पे पैसिफिक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे थे। एक मॉडल क्वेश्चन लिखो बस। एक मॉडल क्वेश्चन लिखो लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल सी? 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 कॉमा explain the geographical and political explain the explain the geographical and political explain geographical and political importance of South China Sea, importance of South China Sea, importance of South China Sea, comma next लाइन लिखना फिर इसी में relate it and relate it with Indian and relate it with Indian relate it Indian politics। हिंदी में लिखो, सीमांत सागर क्या होता है? सीमांत सागर क्या होता है? नेक्स्ट, दक्षिण चीन महासागर की दक्षिण चीन महासागर की दक्षिण चीन महासागर की भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। दक्षिण चीन महासागर की भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति का भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें तथा भारत के सापेक्ष तथा भारत के सापेक्ष इसकी राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन करें। भारत के सापेक्ष इसकी राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन करें। पहले सारे लोग कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। पहले कमेंट में और ये बताओ कि जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है ये कुछ समझ आया या नहीं आया। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि भाई साहब पहले तो आपको ये बताना है कि सीमांत सागर क्या होता है ना, सीमांत सागर क्या होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो दक्षिण चीन महासागर है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब आपको यहां पे डिफाइन करना है कि वो भौगोलिक स्थिति जो है दक्षिण चीन महासागर की वो कहां पर है। या फिर आप इस बात को ये भी कह सकते हो कि जो दक्षिण चीन महासागर है वो किधर स्थित है ना, किस देश के पास स्थित है। इसके बाद फिर इसमें पूछा गया है कि उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। खास करके अगर हम बात करेंगे दक्षिण चीन महासागर की तो ये विवाद में रहता है किसकी वजह से? चीन, वियतनाम, ताइवान, इन सभी के सभी देशों की वजह से। एक्चुअल में यहां हुआ क्या, ये पता लगाया गया कि भाई इस वाले क्षेत्र में 11 बिलियन है ना, 11 बिलियन बैरल यहां पे क्या है, यहां पे पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। यानी कि इस बात को आप ये भी कह सकते हो कि दक्षिण चीन महासागर वाले क्षेत्र में एक बृहद भंडार है पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का। तो जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, जो नेबरर कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कि यहां से पेट्रोल मैं निकालूंगा, यहां से मैं निकालूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। अब राजनीतिक महत्व क्या है अन्य देशों के लिए, या भारत के सापेक्ष इसका महत्व क्या होगा? भारत के सापेक्ष महत्व इसका ये होगा कि अगर हम पूरे के पूरे समुद्री व्यापार की बात करें तो लगभग 10 से लेकर के 11% समुद्री व्यापार जो है, 10 से लेकर के 11% समुद्री व्यापार किससे होता है? तो आपका आंसर होगा इसी महासागर से होता है, सॉरी इसी सागर से होता है। तो अब चाइना अपना विवाद डाल रहा है लगातार इस क्षेत्र में कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और कंडीशन ये बन गई है कि 80% क्षेत्रफल पे चीन इस बात का दावा कर रहा है कि ये पूरा क्षेत्र तो मेरा है। अब इनकेस अगर ऐसा हो जाता है कि जिस 80% क्षेत्रफल पे चीन दावा कर रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है और इनकेस अगर ऐसा होता है कि वो चीन को ही मिल जाता है, तो इससे तो एक अजीब स्थिति बन जाएगी। फिर तो ये हो जाएगा कि जो पूरे विश्व का 11% व्यापार होता है वो चाइना के अंडर में आ जाएगा, चीन अपनी मनमानी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे भारत के कुल व्यापार का, समुद्री व्यापार का, हमारे भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 45 से 50% क्षेत्र जो है वो क्या बोल रहा हूं, 45 से 50% व्यापार जो है वो इसी क्षेत्र से होता है। तो एक राजनीतिक मुद्दे में अगर देखा जाए या जियो पॉलिटिक्स के आधार पर देखा जाए, भू राजनीति के स्तर से अगर देखा जाए तो दक्षिण चीन महासागर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है ना। बताइए, पहले सारे लोग एक्टिव हो जाओ थोड़े से। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा याद रखना इस चीज को, जब आप क्लास में एक्टिव रहते हो ना तो टीचर दोगुना एक्टिव हो जाता है। जब आप ये सोच लो ठीक है यार लाइव क्लास अटेंड करेंगे, कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा। तो ये जो एक वर्ड है ना कि सिलेबस पूरा हो जाएगा या मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, यही चीज खतरनाक हो जाती है। टीचर के माइंड में भी फिर ये लग जाता है कि सिलेबस पूरा कराना है। आप दो बातें सोचो, मैं ये सोच रहा हूं कि सिलेबस पूरा कराना है और मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे पढ़ाना है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। अगर मुझे पढ़ाना है तो डेडिकेशन होगा, सिलेबस पूरा कराना है तो फिर होगा कि भाई एक दिन में 2-3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करो क्लास में। और जिन लोगों ने आदत डाली है कि हम ऑफलाइन क्लास देख लेंगे या बीओडी से कंप्लीट कर लेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि जब मैं क्लास में लाइव हूं तो उस टाइम पर और आपको नए नए टॉपिक ढूंढ के लाने चाहिए जो करंट में चल रहे हैं, उन पर आपको डिस्कशन करना चाहिए। और आपको ये लग रहा है बीओडी से पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ लेंगे, तो मैं आपको सच बता दूं, आप अपने साथ धोखा मत करो। क्योंकि फिर आपको क्या होगा ना, 2 वीडियो छूटेगी, 3 छूटेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों ने कोर्स तक छोड़ दिया जिनसे मेरी बात हुई है पर्सनली। हमेशा एक्टिव रहने की आदत डालो, ठीक है। डेफिनेशन लिख दो इस क्वेश्चन में जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बताओ क्वेश्चन कैसा है, बढ़िया है नहीं? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। ये लोग कैसे हुआ था? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे लॉक कर दूंगा? मैं आई नहीं यहां तक सच में। हाँ जी भाई, सारे लोग कमेंट में आ जाओ, सुन लो एक बार में। चलो इसमें लिखना शुरू करो इस क्वेश्चन में। देखो डेफिनेशन लिखो। अबे ये मत बोलिए यार कतई जहर है सर, पूरी यूट्यूब उस पे क्या नाम है, मीम वगैरह बन के आ रहा है उसमें। मार्जिनल सी, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो मार्जिनल सी की।
है ना। लिखो जल्दी से मार्जिनल सी क्या होता है। आप लिखोगे दीप सी पार्शियल और कंप्लीटली सराउंडेड बाई, किसके द्वारा सराउंडेड है, सराउंडेड बाई आइलैंड्स और पेनिनसुला, आइलैंड्स और आर्किपेलागो, है ना। चलो मैं बोल के दिखा देता हूं, लिखो जल्दी से द सी, पहली लाइन इंग्लिश वाला आप नोट कर दो, द सी which partially or completely surrounded by island or archipelago, surrounded by island and archipelago, comma, and located on continental margin, called marginal sea। हिंदी में लिखो, वे सागर जो कि महाद्वीपीय सीमांत पर स्थित हैं, वे सागर जो कि महाद्वीपीय सीमांत पर स्थित हैं, है ना। कहां पर है, महाद्वीपीय सीमांत पर स्थित है, तथा यह आंशिक रूप से या पूर्णतः द्वीप अथवा द्वीप समूह से घिरे हुए हैं, है ना। सीमांत सागर कहलाते हैं, लिख दिया, क्या कहलाते हैं, सीमांत सागर कहलाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, साउथ चाइना सी इज अ मार्जिनल सी, comma, पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, हिंदी में लिखो, दक्षिण चीन सागर एक सीमांत सागर है, दक्षिण चीन सागर एक सीमांत सागर है, दक्षिण चीन महासागर एक सीमांत सागर है ना। आगे लिखो इसी में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, तथा यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। आगे लिखो, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, राइट। आगे लिखो इसी में आगे लिखो, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, लिख दिया ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखो, अगले पॉइंट में लिखो, साउथ चाइना सी में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, या फिर आप ऐसे लिख लो, इन साउथ चाइना सी 11 बिलियन बैरल पेट्रोलियम रिसोर्स, 11 बिलियन पेट्रोलियम रिसोर्स, है ना, 11 बिलियन पेट्रोलियम रिसोर्स, कॉमा, 11 बिलियन बैरल पेट्रोलियम रिसोर्स, कॉमा, लार्ज फिश एरिया, कॉमा, कोरल एरिया, है ना, कोरल एरिया और फाउंड। दक्षिण चीन महासागर में 11 बिलियन, दक्षिण चीन महासागर में 11 बिलियन पेट्रोलियम के भंडार, 11 बिलियन पेट्रोलियम के भंडार तथा मछलियों के बृहद भंडार, मूंगे के बृहद भंडार स्थित है, So this sea is disputed in surrounding countries या neighbor countries। अतः उच्च संसाधन के कारण यह सागर विवादित रहता है। देखो ध्यान से, ये कौन सा कंट्री है, ताइवान के बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कौन सा आ जाता है, ये चाइना आ जाता है ना। चाइना के बाद फिर नीचे कौन सी कंट्री है, ये चाइना के बाद लाओस आ जाएगा, और यहां लिख देता हूं मैं, ये है मलेशिया, राइट। और ये वाला कंट्री कौन सा हो जाएगा, ये कंट्री हो जाएगा सर इंडोनेशिया, है ना। और इस आइलैंड का नाम क्या है, सुमात्रा। ये कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड। और ये वाला कौन सा आइलैंड हो जाएगा, जावा आइलैंड। यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये भी क्या है, इंडोनेशिया है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो एम बना देता हूं, ये मलेशिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा है, तो आपका आंसर होगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो
ये है फिलीपाइंस या फिलीपींस। कुछ समझ आया? अब ध्यान से समझना इसमें दिक्कत क्या है। पहले कुछ जल संधि के बारे में समझ लेते हैं, जो जल संधि इंपॉर्टेंट है। मैप पे ध्यान दो और कॉपी साइड में रख दो। यहां पर एक जल संधि है, ठीक है ना? जो ये जल संधि है, इस जल संधि का क्या नाम है? इस जल संधि को कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट। इस जल संधि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट। अब भाई साहब ताइवान स्ट्रेट है तो डेफिनेटली ये क्या करेगी? दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी? स्ट्रेट ऑलवेज कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, राइट? कमेंट करो, है ना? जल्दी से कमेंट करो जितने लोग लाइव। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ताइवान स्ट्रेट, ये बीच वाला जो भाग है, दैट इज कॉल्ड साउथ चाइना सी, तो ताइवान स्ट्रेट इसको किससे कनेक्ट करेगा? आपका आंसर होगा ताइवान स्ट्रेट जो है कनेक्ट करेगा किसके साथ? तो आपका आंसर होगा ईस्ट चाइना सी। किसके साथ कनेक्ट करेगा? ईस्ट चाइना सी के साथ क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि ईस्ट चाइना सी जो है और साउथ चाइना सी है, इसको कौन जोड़ने का काम करता है? तो आपका आंसर होगा, सॉरी टू से बट मलेशिया इज लोकेटेड ओवर द सुमात्रा। तो ये सुमात्रा के ऊपर मलेशिया तो लिखा हुआ है मैंने, इसमें क्या गलत लिखा हुआ है भाई? हाँ जी, ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करेगा। इसके बाद फिर यहां पर एक जल संधि पड़ती है जिसको कहा जाता है लुजोन स्ट्रेट। क्या कहा जाता है? लुजोन स्ट्रेट कहा जाता है। लुजोन स्ट्रेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसको किससे कनेक्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा, ये कनेक्ट करेगा किसके साथ? आपका आंसर होगा फिलीपींस सी। किसके साथ ये कनेक्ट करेगा? फिलीपींस सी के साथ, राइट? यहां पे इंडियन ओशियन है। कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है, राइट? यहां पे एक जल संधि होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी सर। और ये जो जल संधि होगी, इस जल संधि को क्या कहा जाएगा? इस जल संधि को कहा जाएगा मलक्का स्ट्रेट। इसको कहा जाता है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि किस किसको जोड़ने का काम कर रही है? आप यूं भी कह सकते हो कि साउथ चाइना सी को इंडियन ओशियन को जोड़ने का काम कर रही है, राइट? तो एक तो जल संधि आपको ये ताइवान वाली ध्यान में रखनी है, एक जल संधि आपको ध्यान में रखनी है लुजोन, और एक जल संधि आपको ध्यान में रखनी है कौन सी? मलक्का वाली। कमेंट करो जल्दी से, इसको नोट कर दो, पहले कमेंट क्या करना है जल्दी से नोट करो। नोट करो जल्दी। सुमात्रा और जावा जो है ये इंडोनेशिया के ही आइलैंड है। तीनों जल संधि के बारे में नोट कर दो जल्दी से, मैं इसको फिर रफ करता हूं। हाँ जी, हो गया। अब बात करते हैं चाइना कैसे इस सी पर दावा करता है और क्या क्या इस सी पर दिक्कत है। ओके चल, हरियम थम जा, रुक जा, पढ़ने आया चेक करने आया? हर एक मिनट में कमेंट कर रहा है, मैं किसी टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा साउथ चाइना सी, और तुझे अलग लेवल की खुजली हुई पड़ी है कि इंडोनेशिया में टोटल कितने आइलैंड हैं, है ना? फिर अभी कमेंट कर रहा था रोजर सर क्या है, रोजर लिख रहा है, रोवर लिख रहा है, क्या है? रुक जा, है ना? इतना तो तुझे समझ आ गया होगा इतने दिन में कि थोड़ा बहुत आता होगा मुझे। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़े लेवल का विद्वान हूं। थम जा, एक टॉपिक को समझाऊंगा तो मेरे पास एक ही तो दिमाग है। यहां स्थिति क्या है ध्यान से समझना। यहां समस्या सबसे बड़ी ये बनी, है ना? यहां समस्या सबसे बड़ी ये बनी कि भाई साहब यहां पे चाइना ने अपना दावा करना शुरू कर दिया। 1947 की बात है, 1947 में चाइना ने क्या किया? कुछ डॉट लगाई, है ना? एक होता है जैसे गांव में लड़ाई हो जाती है, बोले भाई यहां से यहां तक मेरा निशान लगा दिया कि यहां से सीधा मेरा और यहां से इधर तेरा हो गया, तो उसी को 11 डैश लाइन कहा गया। 1958 में उसी लाइन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में उसका नाम कर दिया गया 9 डैश लाइन, है ना? क्या नाम कर दिया गया? 9 डैश लाइन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। कब की बात है सर? ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये बात है कब की? फाइनली मैं 1958 ही लिख रहा हूं, ये पूरा लिख देता हूं। 1947 में कौन सा वर्ड आया था सर? 1947 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक शब्द आया था जिसको कहा गया 11 डैश लाइन, है ना? इसको क्या कहा गया? इसे कहा गया 11 डैश लाइन, 11 बिंदु रेखा कहा गया इसको, इसे कहा गया 11 डैश लाइन, बराबर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहीं पर 1958 में क्या हुआ सर? 1958 की अगर मैं बात करूंगा तो 1958 में इसी को नाम दे दिया गया 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन एक्चुअल में है क्या? तो आपका आंसर होगा ये एक वर्चुअल लाइन है या एक इमेजिनरी लाइन है? इमेजिनरी लाइन प्रपोज्ड बाय चाइना टू क्लेम ऑन साउथ चाइना सी, टू क्लेम ऑन साउथ चाइना सी, है ना? ये है क्या 9 डैश लाइन? इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, यह काल्पनिक रेखा है, यह काल्पनिक रेखा है ना? जो दक्षिण चीन सागर में, जो दक्षिण चीन सागर पर दावा करने के लिए चीन ने बनाई। अब यहां पे डायग्राम पे आ जाओ। दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करने के लिए चाइना ने क्या किया? इस लाइन को ड्रॉ किया। अब जो ये लाइन है लगभग यहां से यूं शुरू होती है, इसमें टोटल कितने डैश हैं? 9 डैश हैं। 1 2 3 4 5, है ना? थोड़े छोटे करके और बढ़ा दे रहा,
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसी को चाइना क्या नाम देता है, तो आपका आंसर होगा इसको चाइना नाम देता है क्या, मैं यहां लिख देता हूं, इसको चीन बोलता है 9 डैश लाइन। इसी को क्या बोलता है चीन, 9 डैश लाइन बोलता है। बात बराबर है। अब जो ये 9 डैश लाइन है, इस 9 डैश लाइन में 3 आइलैंड मुख्य रूप से आप कह सकते हो, 4 आइलैंड ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, राइट। 4 आइलैंड जो हैं कैसे हैं, डिस्प्यूटेड हैं। देखो ध्यान से, पहला आइलैंड, दूसरा आइलैंड, है ना। पहला आइलैंड तो ये हो गया, दूसरा आइलैंड यहां पर है, तीसरा है लगभग इस जगह पे, और चौथा है बिल्कुल यहां पे, ठीक है ना। ये टोटल 4 आइलैंड हैं। 4 आइलैंड कौन कौन से हैं, तो इसको कहा जाता है पाराशल आइलैंड। इसको क्या कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है पाराशल आइलैंड, राइट। अगर आगे मैं बात करूंगा तो इस वाले आइलैंड को क्या कहा जाता है, इस वाले आइलैंड को नाम दिया जाता है नाटुना आइलैंड। इसको क्या कहा जाता है, नाटुना आइलैंड। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसको बोला जाता है स्प्रैटली आइलैंड। इसको क्या कहा जाता है, स्प्रैटली आइलैंड, है ना। और ये वाला जो है इसको क्या बोला जाता है, इसकी अगर हम बात करेंगे इस वाले आइलैंड को क्या बोला जाता है, तो इस आइलैंड को बोला जाता है स्कॉल्ड ऑफ सो। तो डिस्प्यूट बेसिकली कितनी जगह पर हुआ, पहली जगह पर, दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह। 4 जगह पर क्या है, यहां पर डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। ये लिख दिया ना यहां पे, इसी में कंटिन्यू। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है देखो ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन चाइना क्लेम 80% पार्ट ऑफ सी, है ना। इस रेखा के आधार पर, ओके, किस रेखा के मतलब इस रेखा के आधार पर इस रेखा के आधार पर चीन क्या करता है, 80% क्षेत्र पर, 80% क्षेत्र पर दावा करता है। चीन क्या करता है, 80% क्षेत्र पर दावा करता है। अब यहां कौन कौन से आइलैंड विवादित हो जाते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यहां डिस्प्यूट किस किस पर बन रहा है, 1 2 3, है ना। 1 2 3 और 4, 4 जगह डिस्प्यूट बन रहा है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पारासील द्वीप, दूसरे नंबर पर है स्कॉलबर्ग या स्कॉल्ड ऑफ सो, तीसरे नंबर पे कौन सा है, स्प्रैटली आइलैंड, चौथे नंबर पर कौन सा है, नाटुना द्वीप। ये क्या है यहां पे बात है। कमेंट करो, मजा आ रहा है नहीं, कुछ नया मिल रहा है नहीं। इतने इससे और ज्यादा बेहतर कैसे मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, वो भी बता देना। मना नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। पूरा नोट करो। अब क्या करना है, हमें इन चारों द्वीप के बारे में एक एक करके डिस्कशन करना है। मधुरीश का कमेंट आ रहा है प्रेजेंट में आइलैंड किसका है, यही तो सीखना है प्रेजेंट में किसका है किसका, और दावा कौन कर रहा है ना। ये चीज कभी मत पूछा करो कि सर आपने जो डायग्राम बना रखा है वो बनाना है क्या हमें, है ना, या आपने जो मैप बना रखा है वो हमें भी बनाना है। अरे भाई अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं उसको क्यों डिस्कस करता, समझ रहे हो ना। मैंने यहाँ पे मोटू पतलू क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करती हैं कि हमें पूछना ही नहीं है भाई, नोट करना ही करना है। बल्कि कुछ स्टूडेंट तो ऑफलाइन में इतने एक्टिव होते हैं कि भाई साहब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, वो एग्जांपल भी लिखते हैं। जैसे मैंने समझाने के लिए बोला कि 9 डैश लाइन क्या है, कि गांव में ऐसे लाइन बना लेते हैं, तो उन्होंने शॉर्ट में लिख लिया कि गांव में लाइन, मतलब इस टाइप से वो एक एक पॉइंट को लिखते हैं, है ना। एक एक पॉइंट जो है वो लोग नोट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें नोट करना भी चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए इन चीजों में, राइट। पारासील द्वीप, स्कॉलबर्ग सोल, स्प्रैटली द्वीप, नाटुना द्वीप, है ना, ये सब किसका पार्ट है, साउथ चाइना सी के अंतर्गत आते हैं और यही डिस्प्यूटेड है। अब आप फर्स्ट हेडिंग डालो पारासील द्वीप, फर्स्ट हेडिंग डालो पारासील द्वीप। ऊपर यहां पे तो चाइना है, ऊपर कौन सा कंट्री है, यहां पे यहां है चाइना, राइट। चाइना से नीचे कौन सा आ जाएगा फिर, वियतनाम भी तो आएगा। चीन है, वियतनाम है ना। लिखो जल्दी से, लिखो हेडिंग डालो पारासील द्वीप, लिखो पारासील आइलैंड इज लोकेटेड, पारासील आइलैंड इज लोकेटेड। हरिओम का कमेंट आ रहा है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। मैं इंटरनेशनल लेवल के गधे, ये आइलैंड केवल किस किस के बीच डिस्प्यूटेड है, चाइना, वियतनाम और ताइवान के बीच विवादित है। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं।
तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, कंबोडिया और लाओस का तो सेंस ही नहीं बनता कि यहां पे डिस्कस किया जाए। समझ गया? और ज्यादा सुनने के मूड में ना तो दोबारा कमेंट कर लिया, इरिटेट मत कर। लिखो भाई जल्दी से, पारासील द्वीप के बारे में लिखो। यहां इंडिया भी ये भी बता दे, यहां अंडमान निकोबार ये भी बता दे फिर मुझे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, तू आया ना यहां पे सिखाने। अब मना कर रहा हूं, समझ नहीं रहा भाई। और इतना ही बड़ा विद्वान है तो फिर आता क्यों पढ़ने के लिए भाई? पारासील द्वीप में 2-3 लाइन लिखो चलो। पारासील आइलैंड इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी। पारासील आइलैंड इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी। पारासील द्वीप दक्षिण चीन महासागर में स्थित है। दक्षिण चीन महासागर में स्थित है। एटलस खोल के बैठ जाओ, उसके बाद में फिर फिलोसफी झाड़ते रहो। बहुत आसान होता है बेटा, ये काम करके छोड़ दिया हमने। हम जब पढ़ते थे ना, हम भी बहुत ज्यादा नक्शेबाजी करते थे। दिमाग खराब तब हो जाता है यार, मतलब जो टीचर चीज समझा रहा है उस पर फोकस नहीं है, आप आगे आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुझे किसी क्षेत्र का सिलेक्शन होने के बाद एसडीएम बना दिया जाएगा, तो एसडीएम बनने के बाद फिर तू डीएम की कुर्सी पर जाके बैठ जाना, क्योंकि तुझे तो आगे भागना है। पारासील द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। आगे लिखो, दक्षिण चीन सागर में स्थित है। नेक्स्ट लिखो, this island is disputed between this island is disputed due to the this island is disputed due to the presence of petroleum resource है ना, due to the presence of petroleum resource। यह द्वीप पेट्रोलियम भंडार के कारण विवादित है। पेट्रोलियम भंडार के कारण विवादित है। आगे लिखो, यहीं पे इसी में लिखो आगे, पेट्रोलियम भंडार के कारण विवादित है। आगे लिखो, China claim on this island on the basis of 9 dash line। चीन इस द्वीप पर 9 डैश लाइन के आधार पर अपना दावा करता है। चीन इस द्वीप पर 9 डैश लाइन के आधार पर अपना दावा करता है। 9 डैश लाइन के आधार पर अपना दावा करता है। While Taiwan and Vietnam also claim on this island। ताइवान और वियतनाम भी इस द्वीप पर क्लेम करते हैं या अपना दावा करते हैं। ताइवान और वियतनाम भी इस द्वीप पर अपना दावा करते हैं। इस द्वीप पर क्या करते हैं? ये अपना दावा करते हैं। लिख दिया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्कॉल वर्ड सोल। पहले आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? याद आ रहा है कुछ? है याद आ रहा है कुछ? कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर सेकंड रिलीफ हुआ करते थे, उनमें सोल क्या होता था? कमेंट करो जल्दी से। कुछ पॉइंट लिखाए थे मैंने, सोल, बैंक, सी कैनियन। याद आ रहा है कुछ? अर्जुन कमेंट कर रहा है, आत्मा होती है। सिलेक्शन ले लेनी तो तेरी आत्मा भटकती रहेगी फिर। कीर्तिमान का सबसे पहले आंसर है, वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो आप, और मुझे ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद है जो लिमिटेड कमेंट करें और काम के कमेंट करें। सच बताऊं, ऐसे स्टूडेंट से बहुत खुशी होती है। और बैच में इतना अच्छा स्टूडेंट है कि हमेशा उसका कोई फालतू कमेंट नहीं आता, केवल क्वेश्चन से रिलेटेड ही कमेंट आता है। और ऐसे ही अगर सारे स्टूडेंट मिल जाए ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भाई, मैं किसी और की नहीं कह रहा, मैं अपनी कह रहा हूं, दुगना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि टीचर के पास दिमाग ही एक होता है यार, चाहे वो टॉपिक पे दिमाग लगा ले या तुम लोगों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा दे। सबसे पहले कीर्तिमान का आंसर है, स्टंप जैसा स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, सोल बने हुए हैं, इसी वजह से इसको स्कॉलर या स्कॉलवर्ग सोल के नाम से जाना जाता है, राइट? अब एक बात बताओ, आप जहां सोल होंगे या जहां बैंक सोल होंगे, सोल के पास में क्या होता है? बैंक होता है। और आपको अच्छे से पता है बैंक वाले पार्ट में मछलियां होती हैं या नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं या नहीं? डेफिनेटली होती है ना? तो लिखो इसी बात पे, स्कॉलवर्ग सोल हेडिंग डाल के इसमें लिखो, स्कॉलवर्ग सोल हेडिंग डाल के इसी में लिखना शुरू करो। इट इज द स्टंप लाइक स्ट्रक्चर इन साउथ चाइना सी। यह स्तंभनुमा संरचनाएं, यह दक्षिण चीन महासागर में दक्षिण चीन महासागर में स्तंभनुमा संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्तंभनुमा संरचनाएं होती हैं। लिख लिया यहां तक? स्तंभनुमा संरचनाएं होती हैं। आगे लिखो, दिस रीजन इज फेमस फॉर फिशिंग। यह क्षेत्र मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। या मछली पालन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र मछली पालन के लिए जाना जाता है। आगे लिखो, इट इज द पार्ट ऑफ फिलीपींस। यह फिलीपींस का भाग है। बट चाइना, ताइवान, वियतनाम ऑल्सो क्लेम ऑन दिस रीजन। लेकिन चीन, वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। अब हेडिंग डालो, स्प्रैटली आइलैंड। लिखो जल्दी से, स्प्रैटली आइलैंड
स्प्रैटली आइलैंड also located in South China Sea. स्प्रैटली आइलैंड also located in South China Sea. स्प्रैटली द्वीप भी दक्षिण चीन सागर में स्थित है. स्प्रैटली द्वीप भी दक्षिण चीन सागर में स्थित है. स्प्रैटली द्वीप भी दक्षिण चीन सागर में स्थित है. स्प्रैटली आइलैंड कहां पर है? दक्षिण चीन सागर में स्थित है. आगे लिखो, दक्षिण चीन सागर में स्थित है. आगे लिखो, चाइना डेवलप दिस आइलैंड आर्टिफिशियली. फॉर्मेशन नहीं लिखा मैंने, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा मैंने लिखा क्या? डेवलप. चीन ने इस द्वीप को कृत्रिम रूप से विकसित किया है, मतलब सुधारा है, रिपेयर किया है. चीन ने इस द्वीप को कृत्रिम रूप से तैयार किया है. चीन ने कृत्रिम रूप से इस द्वीप को तैयार किया है. सो अमेरिका कॉल्ड दिस आइलैंड दीवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाउंड्री. हाँ, बाउंड्री ऑफ सेंट. अतः अमेरिका, या इसलिए अमेरिका इसे रेत की दीवार कहता है. अतः अमेरिका क्या कहता है इसे? अतः अमेरिका इसे रेत की दीवार कहता है. अमेरिका इसे सैंड वॉल भी कह सकते हो या बाउंड्री कह लो, एक ही बात है. इसे रेत की दीवार कहता है. आगे लिखो, इन दिस रीजन चाइना ऑल्सो डेवलप एयर स्ट्रिप. इस क्षेत्र में चीन ने हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है. इस क्षेत्र में चीन ने हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है. हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है. which indicate that China wants to adopt this region completely. जो इस बात को दर्शाता है कि चीन पूर्ण रूप से इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहता है. चलो नेक्स्ट लिखो बाप, नाटुना द्वीप लिखो. नाटुना आइलैंड इज साउथ, ऐसे लिखो, नाटुना आइलैंड इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ साउथ चाइना सी, या इन साउथ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी. नाटुना द्वीप दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है. दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है. है ना. इट इज द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. यह इंडोनेशिया के, एक मिनट करेक्शन करो, लोकेटेड इन साउथ ऑफ साउथ चाइना सी, है ना. या फिर इस लाइन को पूरी को कट करके ऐसे लिखो, नाटुना आइलैंड इज लोकेटेड इन नाटुना सी. नाटुना सागर में स्थित है, दक्षिण चीन सागर में नहीं है, नाटुना सागर में है. एंड इट इज द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. और यह इंडोनेशिया का द्वीप है. कमेंट करो, लिखा है नहीं. और यह इंडोनेशिया का द्वीप है, बट डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड इंडोनेशिया. लेकिन चीन और इंडोनेशिया के मध्य विवादित है. किस के मध्य विवादित है? चीन और इंडोनेशिया के मध्य विवादित है. ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, है ना. चलो, भगवान आपका भला करे. एक दो डिस्प्यूट और देखते हैं इसमें, वो भी करा देंगे.